जबकि अमूमी तौर पर अक्सर मकतूल और मुद्दई मुकदमे का ताल्लुक एक ही खानदान से होता है। इसलिए तो कत्ल की वारदात के कुछ ही अरसे बाद मुद्दई मकतूल को माफ करके उसे सजा से बचा लेते हैं। यानी गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमात में ज्यादातर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली जाती है। जब कंटेस्ट नहीं होगा केस और मारने वाला भी अपना मरने वाला भी अपना, तो इसलिए वो समझ लें कि ख़त्म हो जाता है। सुलह सफाई समझ लो तो या वैसे ही अदम पैरवी की वजह से ख़त्म हो जाता है और फिर सज़ा नहीं होती। अब ये है कि अगर कोई बाप अपनी बेटी को सो कॉल्ड गैरत के नाम नेहात गैरत के नाम पर कत्ल करता है तो उसका भाई और उसका बेटा उसको माफ़ कर देता है और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, एक पाई ना किसास उन पे इतलाक होता है ना दियत। हमारी अब तक की तफ्तीश से आप ये बात जान चुके हैं कि गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमात में 80% मुल्जिमान सजा से बच जाते हैं। लिहाजा ये कहना गलत नहीं होगा कि कत्ल के ऐसे तमाम मुकदमात फौरी इश्ताल का नतीजा होते हैं। गैरत के नाम पर कत्ल के कई मुकदमात में मुल्जिमान खुद को सजा से बचाने के लिए उसका इस्तेमाल भी करते हैं। यानी गैरत के नाम पर सोचा समझा कत्ल। हम ऐसे ही एक कत्ल की जांच पड़ताल करेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। छांगा मांगा, यूं तो इसका नाम सुनते ही जहन में जंगल का तस्वुर उभरता है, मगर शायद यहाँ जंगल का कानून भी मौजूद है। ये छांगा मांगा जंगल के करीब एक कस्बे की रिहायशी मकतूला मुख्तारा बीबी का खानदान है, जिसको उसके अपने बेटे शहबाज ने दो दोस्तों यूसुफ और याकूब के साथ मिलकर कत्ल कर दिया था। शहबाज के मुताबिक उसकी मां का किरदार अच्छा नहीं था। दोस्तों के ताने और मोहल्लेदारों के आवाज़े उसके लिए वबाले जान थे, इसीलिए उसने अपनी मां को गैरत की खातिर मार डाला। जबकि दूसरी तरफ मुख्तारा बीबी के भाई और बच्चों का कहना है कि शहबाज ने मां के जेवर हथियाने की खातिर उसको कत्ल किया था। उन्होंने नाल लड़ के पैसे अज़म करने सी, बद करदारी सी, उन्होंने दी गल्लां लगा सी। इन्दी अखां दे उत्ते जिहड़ा नमाश चढ़िया सी। मेरी भैन नूं बिला वजह उन्हें कत्ल किया। मेरी भैन च कोई वैल नहीं है किसी किस्म का। नशे विच सानूं मारता सी, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਬਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ के यतीम कर गए हो गया चला। मकतूला मुख्तारा बीबी के खानदान वाले समझते हैं कि शहबाज ने अपने गुनाह को छुपाने के लिए उस कत्ल को गैरत का रंग दे दिया है, ताकि पुलिस की तफ्तीश और अदालती कार्रवाई के दौरान भी उसे एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल जाए, और ऐसा हुआ भी। एक मुल्ज़म ने बाल पकड़े हुए थे, एक ने टांगे पकड़ी हुई थी, एक ने कुल्हाड़ी मारी। जो कुल्हाड़ी वाला मुल्ज़म है मकतूला का बेटा है, वही जेन्युइन मुल्ज़म है। दीगर दोनों बंदे मौके पे मौजूद नहीं थे। पुलिस वाले कहते हैं झूठ बोलते हैं। मैं उत्थे मौके ते मौजूद सा, मोहम्मद मनशा मौजूद सी, उनका हकीकी भाई मौजूद सी और मेरा बनवई मौजूद सी। जिले सारा कोई अखां ना सी, सारे ने मुको वेख्या। जूसी ने बड़ा सिर तो कुब्बी ने बड़ा लत्तां तो मेरे भरा ने कुहाड़ी मारी। कानूनी माहिरीन के मुताबिक हमारी अदालतों, कानून और पुलिस समेत तमाम इदारों में ही बिलाशुबा गैरत के नाम पर किए जाने वाले कत्ल के हवाले से तासुब पाया जाता है। कत्ल के दीगर मुकदमात की निस्बत ऐसे तमाम केसेस में ही मुल्जिमान का छूट जाना ना सिर्फ आसान होता है, इसलिए बाज़ औक़ात रुपया पैसा और जायदाद समेत दीगर वजूहात की बिना पर होने वाले कत्ल की वारदातों पर झूठी अना और गैरत का रंग दे दिया जाता है। ज़मीन को बचाने के लिए या जायदाद को बचाने के लिए उसको मारा जाता है। उसके लिए वो कह देते हैं कि वो बंदे के साथ भाग गई या उसने कहीं रिश्ता चला दिया या उसका, यानी कि वजह कुछ और थी और एक्चुअली वजह होती है पैसा होता है, एक्चुअली वजह वो जायदाद होती है। अपनी जायदाद बाहर ना चली जाए उधर भी होता है, लेकिन ये बहुत कम, बहुत रेयर चांसेस इस तरह के हैं। बाकी वो जिसको गैरत का आप समझ लें अपना रिवेंज जो हम मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है, कबूल नहीं कर सकते। कत्ल के मुकदमात की नौइयत के एतबार से इस कानून में तरामीम जहाँ इंतहाई अहम है, वहीं इन कवानीन पर अमल दरामद करवाना भी इंतहाई ज़रूरी है। अगरचे मुशर्रफ दौर में हदूद ऑर्डिनेंस समेत मुख्तलिफ कवानीन के हवाले से आइन में वाज़ेह तरामीम भी लाई गई थीं, मगर गैरत के नाम पर कत्ल के कानून का अब तक कोई नतीजा खेज हल सामने नहीं आ सका। जज साहब ने यह कहा कि अगर इसकी जगह पे मैं होता तो मैं भी ऐसे ही करता। यानी गैरत का जो है एलिमेंट
तो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, तो यकीनन ये बात भी बाज़ दफ़ा इंसाफ के राह में रुकावट का बायस बनती है। बल्कि हमारे ऐवानों में भी ऐसे लीडर्स मौजूद हैं जो इस मसले के हल के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों तक की मजम्मत करते हैं। हमारी अदालतें भी गौर व फिक्र इस पर बहुत कम करती हैं जब गैरत का कोई मसला आ जाए, उसकी वजह से भी, और प्लस जो हमारे यहाँ के सियासतदान ख़ास तौर पे जो MNA MPA होते हैं, स्पेशली MPA, उनका कुछ ऐसा प्रेशर होता है, एक ग्रुप के साथ वो मिल जाते हैं जिसकी वोट बरादरी ज़्यादा होती है, तो वो भी पुलिस पे प्रेशर डालते हैं और पुलिस उनके प्रेशर में आ जाती है। ज़माना जाहिलियत में बच्चियों की पैदाइश को मनहूस तस्वुर करते हुए इन्हें जिंदा दरगोर करने के वाक़यात भरे पड़े हैं। शायद आज भी इस रस्म ने मुकम्मल तौर पर हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो हमारी तफ्तीशी टीम के साथ बलूचिस्तान चलिए। जाफराबाद ऐसे ही तासुब की एक बड़ी मिसाल साल 2008 में सामने आई, जब बलूचिस्तान के जिला जाफराबाद में 8 लड़कियों के जिंदा दफन कर देने का वाकया पेश आया। इन लड़कियों को शॉपिंग पर जाकर महज एक लड़के से पानी का ग्लास पकड़ लेने की पादाश में मौत के घाट उतार दिया गया। जाहिर है इन लड़कियों की वजह कत्ल गैरत के सिवा और क्या हो सकती है। एक पब्लिक जगह में जाकर उन्होंने एक गिलास पानी का मांग लिया। इस पर उनके किसी रिश्तेदार या घर बार के जानने वाले ने उसको देख लिया, अब उनके जाके बड़ों को जाके मर्दों को बताया और उन्होंने 8 की 8 को जिंदा दरगोर कर दिया और वो मर गई। मीडिया में आ जाने और ह्यूमन राइट्स की तंजीमों की जानिब से शोर मचाने पर जब एक सेनेटर बीबी यास्मीन शाह की जानिब से इस मामले को ऐवानों में उठाया गया, तो एक बलोची रहनुमा इसरारुल्लाह ज़हरी ने इस वाक़े को बलोची कबायली रिवायत करार देते हुए न सिर्फ इसका दिफा किया बल्कि जोर दिया कि इस मामले में सेनेट पर कोई बहस ना की जाए। निकलवाएं वो ट्रांसक्रिप्ट सारा का सारा रिकॉर्ड और देखें कि किस तरह इन खातून की ज़िंदगी को थ्रेटन किया गया और कहा गया कि बलोच जो किलर्स हैं, जो मर्डरर्स हैं, वो चल पड़े हैं बलोचिस्तान से तुम्हें कत्ल करने के लिए। तुमने इसकी मजम्मत कैसे की? बख्त मोहम्मद खान खोसा, इनका ताल्लुक डेरा गाजी खान से मुल्हिका कबायली इलाके से है और इस वक्त ये डेरा गाजी खान में सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हैं। कबायली इलाके से ताल्लुक़ होने की बिना पर इनको वहाँ मौजूद रसूम का न सिर्फ इल्म है बल्कि एक वक्त में ये खुद भी इन्हीं रसूमात का हिस्सा रह चुके हैं। हमारे फैमिली में हुआ है कोई 12 साल पहले जब ये मामला हुआ था काला काली का, उसके बाद जो है एक ही दिन में काला समेत 3 अफराद को कत्ल हुए हैं और उसके बाद जो मुकदमा हुआ है, मुकदमा आस्ता आस्ता जो इंतज़ामिया के साथ जो राब्ते होते हैं वो बहुत तवील करने की कोशिश करते हैं जब तक सुलह ना हो जाए। सुलह के दबाओ बिल आखिर उनके 2 साल 3 साल के बाद सुलह कर दिया गया और सुलह होने बाद कोई अदालत में सज़ा नहीं हुआ, कोई कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये सिलसिला चलता रहेगा। इनका मानना है कि ऐसे वाक़यात में किसी एक शख्स को भी सज़ा हो जाए तो ऐसे जाहिलाना रस्म व रिवाज को ख़त्म किया जा सकता है, मगर यहाँ तो ऐसी रिवायात को वडेरों, कबायली सरदारों, हत्ता के सरकारी सतह पर भी बड़ी हिमायत हासिल होती है। जो काला काली का वाक़या होगा उनको अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करें और कार्रवाई करके अदालत तक पहुँचाएँ। अगर उनको सज़ा मिल भी जाए तो उसके बाद अगर 2-3 केस को सज़ा हुआ, अच्छी तरह मेरिट से वो तफ्तीश हो गई तो ख़त्म होंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। नाम नेहाद बलोची रिवाज के मुताबिक गैरत के नाम पर कत्ल को काला काली कहा जाता है। काला और काली वो लोग होते हैं जिन पर नाजायज़ ताल्लुक़ रखने का इल्ज़ाम हो और इनको जिरगे या वडेरों के फैसले पर कत्ल या शहर बदर कर दिया जाए। जाहिलाना रवायत, तालीम है नहीं, शऊर है नहीं, उनको पता भी नहीं है। जब हमें पता है कि अगर मैं ये जुर्म कर रहा हूँ, गैरत के नाम पर कर रहा हूँ, तो मुझे सज़ा नहीं होगा, ना मुझे सज़ा मौत होगी, ना मुझे उम्र कैद होगी, तो मैं छूट जाऊँगा सुलह करके, या सुलह में बन्नी दे दूँगा, या मैं कोई ज़मीन दे दूँगा, या कोई पैसे दे दूँगा, तो मैं सज़ा होना नहीं है, बस जिसकी वजह से ये हो रही है। यहाँ ये वाज़े करना भी इंतहाई अहम है कि किसी को काला और काली करार देने के लिए किसी शहादत की ज़रूरत नहीं, महज किसी भी शख्स की जानिब से लगाया गया इल्ज़ाम भी यहाँ किसी की जान लेने के लिए काफ़ी है। सो बईद नहीं कि हमारे इस खित्ते में भी जायदाद और दीगर दुनियावी लालच के नतीजे में किसी पर भी इल्ज़ाम लगाया जा सकता है। पूरी बरादरी में अपनी वो मशहूर किया पहले वो किस्सा और उसके बाद पुलिस स्टेशन है गैरत का मसला बना लिया।
सारे तीनों चारों भाई जो थे वो साथ मिल गए कि ये इसी तरह मेरे बाप के बहन के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे और हमने पकड़ा, हमने कत्ल कर दिया। एक्चुअल वजह कुछ भी हो सकता है, वो स्कूल जाना चाह रही है। एक्चुअल वजह होता है कि वो कहीं यानी कि अपना काम भी, अपने बच्चों को भी पालना चाह रही है, मगर ये है कि कहा जाता है कि वो ऑनर किलिंग है। हमारे मुआशरे में बेगुनाह जानों के नुकसान का ये सिलसिला ख़त्म कैसे हो जब अमन व अमान कायम करने वाले इदारे आंखें बंद करके बैठे हों, या फिर इन्हें इल्म ही नहीं हो पाता कि ऐसे वाक़यात रूह पज़ीर हो भी रहे हैं, या शायद ही इन्हें जान के छुपाए रखना चाहते हैं। तो चलिए इसी एक नुक्ते की खोज में हम आपकी तारिक अली बसरा से मुलाकात कराते हैं। ये कबायली इलाके में अमन व अमान की मुहाफ़िज़ बॉर्डर मिलिट्री फोर्स के कमांडेंट हैं। 3-4 दिन पहले एक वाक़या हुआ है बोआटा के एरिया में। वो हमें ऑफिशियली रिपोर्ट तो नहीं हुआ, ना किसी ने रिपोर्ट किया है, बस इस तरह इंफॉर्मेशन जो है मुझे मिली है। और उसमें ये लोग पुलिस से किसी तरह की मदद की ना तो अपील करते हैं, दोनों फैमिलीज़ में से कोई ना ये रिपोर्ट करते हैं, ना कोई मदई बनता है उस केस में। बॉर्डर मिलिट्री फोर्स कबायली इलाके में ऑपरेट करने वाली वो पुलिस फोर्स है जिसके तमाम जवान इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं। तो शायद ये भी वजह हो सकती है कि इन इलाकों में ऐसे केसेस को दर्ज ही नहीं किया जाता, और दर्ज करें भी क्यों जब उस फोर्स के सरबराही वहाँ मौजूद जिरगा सिस्टम की खुली हिमायत करते हैं। पंचायत उसमें पॉजिटिव रोल प्ले करती है कि अगर इफ़ 2 फैमिलीज देयर एट लॉगर हेड्स, कोई अगर औरत को काला करार दे दी, काली करार, मर्द को काला करार दे दिया, अब वहाँ पे फर्दर जो किलिंग का या किसी वजह से खदशा होता है ना, पंचायत उसमें अपना रोल प्ले करती है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर मरकज़ी हुकूमत को हिदायत दी है, बल्कि ऑर्डर किया है कि जिरगों और पंचायतों को ख़त्म किया जाए। आपको पता है कि आज तक कुछ नहीं हुआ। हुकूमत सरपरस्ती करती है, बल्कि अच्छी बात समझती है कि जिरगे और पंचायतें बैठाई जाएं। इन साहब का मानना है कि कबायली इलाके में तो ऐसे वाक़यात सिरे से होते ही नहीं, और अगर कभी हुए भी हों तो वो लाइल्म रहते हैं, क्योंकि ऐसे मुकदमात में जिरगे के फैसले पर अमल दरामद होने के बाद इन्हें कोई इतला तक नहीं देता। इस रेफरेंस से ये मैंने स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे नहीं किए कि इसको सॉर्ट आउट करके बताएं कि इसमें उस तरह के केसेस कितने हैं। और इस तरह के केसेस में जैसे मैंने आपको एक केस बताया कि रिपोर्ट पुलिस को इस तरह हुआ था मर्डर जो है, वेयर एज इन्वेस्टिगेशन में BMP की इन्वेस्टिगेशन में ये वो इशू और था। अगर इस सरकारी और जिम्मेदार अफसर की बात पर यकीन कर लिया जाए तो फिर शायद वो यही रूह पज़ीर होने वाला 1 माह पुराना वाक़या भुला चुके हैं, जिनमें उन्हीं के इलाके की 2 बच्चों की मां को काली करार देकर पंचायत ने घर से बेदखल कर दिया, और उसके साथ काला करार दिए जाने वाले 2 भाई कमाल बलोच और मजीद बलोच को बलोची रस्म के तहत दहकते हुए कोयलों पर चलकर अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ी, मगर फिर भी इनको कोई फ़ायदा ना हुआ। कोयलों पे चलने वाली जो रस्म है ना, वो भी यहाँ पे आलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। यहाँ पे शायद पहले कभी होता होगा, एक महीना पहले शायद मेरे आने से पहले कोई वाक़या हुआ हो, मैं उसको भी देख लेता हूँ। पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल की वजूहात की तलाश में हमने अब तक ये जान लिया है कि कत्ल का ये वो तरीका वारदात है जिसके ज़रिए मतलूबा मुफादात के हसूल के साथ साथ बाआसानी कानून को जुल्द दी जा सकती है। गैरत के नाम पर कत्ल यूँ तो पाकिस्तान के हर छोटे बड़े शहर और कस्बे की दास्तान है, मगर हमारा सूबा सिंध इस हवाले से सबसे ज़्यादा बदनाम है। सिंध में गैरत के नाम पर कत्ल, कारोकारी और बनी जैसे वाक़यात एक रस्म की तरह तस्वुर किए जाते हैं। तो चलिए सिंध में गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली कुछ लड़कियों की दास्तान और वडेरा शाही निज़ाम जानने के लिए सिंध चलते हैं, मगर इससे पहले एक ब्रेक।